श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल यस जो दायक पल चार। तुई काली तुई काल काय और तुई कालन को काल। लरजा मेरी राखियो यो खेरे की रछपाल। मैंने तेरे ही बल से पूरी माई। मैंने तेरे ही बल से बोरी माई। अरे न बका तो समुद्र में डारोवे। मैया के लगाए दे पल्ली पार। जननी के लगाए दे पल्ली पार। अरे मेरी नाव किनारे कब लगे। आसन मारी भवन पे बैठो आय जाना हर बारी। चार पहर को मटिया छोड़ के कर ले शेर सवारी। करिले शेर सवारी मेरी मैया करिले शेर सवारी। चार पैर को मटिया छोड़ के करिले शेर सवारी। मैया सुमिरो केला रानी मटप पे लाल ध्वजा पोराए। अरे लांगुर पीर करे अगवानी घंटा घनन घनन घनाए। अरे बाबा सुमिरत खुशहाली को मेरे बाजा पे विराजियो आए। संग में लइयो हीरा सिंह को बाबा पैया पड़ू तुम्हारे। बंसी अबके और बजाए जइयो ओ जसुदा के छैया मुरली। अबके और बजाए जइयो ओ यशुदा के छैया। भैया हाँ तो मेरे आदरणीय श्रोता बंधु, आज हम होलकर टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से
एक बहुत ही सुंदर कथा गाने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है धर्म के खम। इसके गायक हैं वही आपके जाने पहचाने राकेश शास्त्री सेवला वाले, और हमारे साथ ढोलक पर साथ दे रहे हैं भाई वीरू पांडे जी, चिमटा को बजा रहे हैं सत्येंद्र, और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अमन भाई। तो आइए दोस्तों, एक समय सदाशिव भोले बाबा और पार्वती मैया दोनों ही कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बातों ही बातों में पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी, स्वामी लगता है अब तो घोर कलयुग आने वाला है, कहीं धर्म का नाम निशान नजर नहीं आता, चारों ओर देखो तो दुराचारी नजर आते हैं। समझाए क्या बोली, स्वामी सुनो पति जी आप जगत में पाप छाए रहो भारी, और कौनाए धर्म को नाम रे कै गौरासी महतारी। कैसे बेटा भास्कर? ए सुनो पति जी आप जगत में पाप छाए रहो भारी, कौनाए धर्म को नाम रे कै गौरासी महतारी। गौरा मैया समझाए के बोली भोले बाबा से, बाबा जी अब तो जिस ओर नजर करो दुष्ट और दुराचारी ही नजर आते हैं, कहीं धर्म का नाम निशान नहीं दिखता। आहा क्या बोले, ए है रे अत्याचार भयलाचार संत मुनि ज्ञानी, है रे अत्याचार भयलाचार संत मुनि ज्ञानी। तब शंकर गए मुझक्याए रे सुन के गौरा की बानी, तब शंकर गए मुझक्याए रे सुन के गौरा की बानी। भैया आज जो गौरा मैया ने ऐसे कहा, भोले बाबा हंस गए। अब पार्वती पूछने लगी, महाराज मैंने इतने गंभीर विषय में आपसे बात की और आप हंस रहे हो? हंस गए शंकर जी। क्या बोले? बोले उमा शायद आपको पता नहीं, मैया आज बोली। बोले बाबा जी क्या कहना चाहते हो? तो भोले बाबा क्या बोले पांडे, अरे तब शंकर बोले बानी, ए तब शंकर बोले बानी, और तुम सुन लो जगत भवानी। अरे कौन धर्म की हानि 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 रे हानि, ए तपिरे बड़े संत मुनि ज्ञानी। भैया भोले बाबा समझा करके बोले,
गौरा शायद तुम्हें ये नहीं पता, हाँ मानते कि संसार में अत्याचारी अधिक हैं, लेकिन हे पार्वती इस संसार में तपसी भी बहुत हैं जिनके बल पर ये धरती टिकी हुई है और वही धर्म के खम्भ बनकर के धरती में लगी है। गौरा मैया भोले बाबा से पूछने लगी, बाबा जी क्या ये पृथ्वी खम्भों पर टिकी हुई है? बोले हाँ, और वो भी धर्म के। अब तो श्रोता बंधुओं, आज गौरा मैया मचल गई, महाराज भोले बाबा से बोली मुझे धर्म के खम्भ दिखा दो जिनके बल पर ये धरती टिकी है। आहा, आज भोले बाबा पार्वती मैया को धर्म के खम्भ दिखाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहने लगे गौरा इसके लिए तुम्हें अपने रूप को बदलना पड़ेगा। बोले महाराज कैसे? उसी समय भोले बाबा ने पार्वती मैया का रूप बदल दिया और अपना भी रूप बदल दिया। कैसा रूप बनाया है सतेंद्र? एरे 20 बरस की उमा बनाए दई। भोले बाबा ने पार्वती मैया को 20 बरस का बना दिया और इतनी सुंदरता दे दी। 20 बरस की उमा बनाए दई, उम्र बहुत थोड़ी और 80 बरस के बोला बन गए काया सब कोड़ी। देखिए दोस्तों, आज भोले बाबा ने माता पार्वती का और अपना दोनों का ही रूप बदल दिया। 20 बरस की उमा बनाए दई भैया और उम्र बहुत थोड़ी। 80 बरस के भोला बन गए काया सब कोड़ी। पार्वती मैया को बहुत ही सुंदर रूप दे दिया और आप 80 बरस के कोड़ी बन गए। कोड़ी शरीर से मवाद बह रही है, खून बह रहा है, मक्खियां भिनभिना रही हैं। आहा, बाहरे लीलाधर और ऐसा रूप बना करके माता पार्वती से कहने लगे चलो प्यारी तुम्हें धर्म के खम्भ दिखाने के लिए ले चलता हूं। मैया बोली बाबा जी ये कैसा रूप बना लिया? अरे कोई पास नहीं बिठाएगा। भोले बाबा कहने लगे धर्म के खम्भ दिखाऊंगा। चलो प्राण प्यारी में तुमको। क्या बात है भैया? चलो प्राण प्यारी में तुमको धर्म दिखाऊंगो और अपने प्यारे भक्तन के दर्शन करवाऊंगो। तेरे चल दे शंकर संग उमा के। आज दोनों प्राणी चल दिए भैया, ऐसे ही नहीं
एरे चल दे शंकर संग उमा के अपनी नगरी छोड़ी। 80 बरस के भोला बन गए काया सब कोड़ी। पार्वती मैया कर को लेकर के चल दिए भोले बाबा और कैलाश से काफी दूर निकल गए घने जंगल में। आगे आगे भोले बाबा, पीछे पीछे गौरा मैया। और पांडे जी कुछ ही दूर निकल पाए, एक नगर नजर आया और उस नगर के पास में ही कुछ मनुष्य बैठे हुए हैं। और जिस रास्ते पर वो मनुष्य बैठे हैं उसी रास्ते से भोले बाबा गौरा मैया को लेकर के निकल रही है। आहा, जिस समय उन लोगों ने भोले बाबा जिनका रूप कोड़ी का बन गया है और संग में गौरा मैया जो बहुत अधिक सुंदर है, देखा क्या बोले भैया। वो लोग विचार करने लगे आपस में कि देखो भैया, देखिए, अरे देखो भैया कैसो बुरो। लाला सतेंद्र, देखो भैया कैसो बुरो जमानो आयो वे। और नई उम्र की कैसी बाबा दुल्हन लायो वे। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ओ भैया देखो कितनो बुरो जमानो आएगा वे, कितनी सुंदर है। और जाको आदमी देखियो, पास में जाके बोले बहना, ये जो तुम्हारे साथ में बूढ़े बाबा जा रहे हैं ये तुम्हारे कौन है। गौरा मैया मुस्कुरा करके कहने लगी, भैया ये हमारे पति हैं। आहा, गजब हो गया। देखो भैया कैसो बुरो जमानो आयो वे। और नई उम्र की कैसी बाबा दुल्हन लायो वे। आपस में बातचीत कर रहे हैं वो लड़के और एक दूसरे से कह रहे हैं, भैया एक करके प्याऊ संग बाबा के, करके प्याऊ संग बाबा के अपनी किस्मत फोड़ी। 80 बरस के भोला बन गए काया सब कोड़ी। अरे 20 बरस की उम्र बनाए दई, उम्र बहुत थोड़ी। 80 बरस के भोला बन गए काया सब कोड़ी। 80 बरस के भोला बन गए काया सब कोड़ी। भैया आज एक दूसरे से बात कर रहे हैं, खड़े होकर के। आज गौरा मैया और भोले बाबा जिस जगह से जा रहे थे उनके पास में आ गए
और अब तो उन लोगों ने भैया गजब कर दिया। माता पार्वती के पास में आकर के कहने लगे, अरे हो तूने या बूढ़े बाबा के संगम ब्याह करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, और ये कितने दिन और जिएगा? 10-20 दिन। हमारी बात मान ले। और क्या बोले पांडे जी, अरे मत जाबे जाके संग, ओ छोरी मत जाबे जाके संग, और जितो आज काल में ही मर जागो। मत जाबे जाके संग, हो संग जिया आज काल में ही मर जागो। और कहा बोले भैया, भाग्य तेरे अधवर में फूटे, अरे ओ छोरी, अरे तेने जब बाबा के संगम ब्याह करके अपने भाग्य अपने आप फोड़े। और कहा बोले, भाग्य तेरे अधबर में फूटे, और ओ दाग हर दिया क्यों ना छूटे। सब तरह से है जाए तंग, ये तंग जिया आज काल में ही मर जागो। मत जाबे जाके संग, हो संग जिया आज काल में ही मर जागो। वो लड़के गौरा मैया से बोले, अरे राम ने नाय मिलाई जोड़ी, राम ने नाय मिलाई जोड़ी, और तू सुंदर तेरा पति है कोड़ी। तू सुंदर तेरा पति है कोड़ी, तेरी क्यों है रही मति भंग, ओ भंग जिया आज काल में ही मर जागो। मत जाबे जाके संग, हे संग जिया आज काल में ही मर जागो। पांडे जी आहा हंस हंस के बात कर रहे हैं, अरे ये 2-4 दिन को मेहमान हुए, तू जाके संग कहा करेगी, हमारे संग चली रानी बना के रखेंगे रानी। पार्वती मैया विचार कर रही है कि भोले बाबा ने तो मुझसे कहा था कि धर्म के खम्भ दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ तो अधर्म ही अधर्म नजर आ रहा है। और पांडे गजब हुआ, एक लड़के ने आकर के तो मैया पार्वती का हाथ ही पकड़ लिया। बाबरी मत बने, छोड़ दे जी, ये मरबे 12 चल मेरे संग। शरीर कांप गया माता पार्वती का, शरीर में अग्नि प्रकट हो गई, क्रोध पैदा हो गया। ऐसी बैसी में नारी, पति अपने को जो छोड़ूं साथ,
अरे दे देव श्राप भस्म है जाबे, जो मेरे तन से लगाए दो हाथ। जिस समय मैया का हाथ पकड़ा, एकदम से माता पार्वती ने कहा, कमीनो, चाहे जग रूटे पति नहीं छूटे, और पतिव्रता वो ही कहलाए। चाहे जग रूटे पति नहीं छूटे, पतिव्रता वो ही कहलाए। और भोले बाबा की ओर देखा, इशारे में समझा दिया, महाराज लौट चलो, अब आई लौट चलो पर्वत पे। भोले बाबा से कही, अब आई लौट चलो पर्वत पे, अचोदय मोए धर्म दिखाए। भैया पार्वती मैया भोले बाबा से कहने लगी है, बाबा जी आप तो मुझे धर्म के खम्भ दिखाने के लिए लाए थे, लेकिन यहाँ तो अत्याचारी ही नजर आ रहे हैं। ये दुष्ट मेरे शरीर को छू लिया इन्होंने। पार्वती का क्रोध देख करके वो जितने भी नौजवान थे भाग खड़े हुए। अकेले भोले बाबा और पार्वती मैया खड़े रह गए। भोले बाबा गौरा मैया को समझाए कि बोले, देवी मैं तो तुम्हें धर्म के खम्मे ही दिखाने के लिए लाया हूं। गौरा मैया बोली, महाराज ये सब धर्म के खम्मे देखा नहीं तुमने? हंस गए भोले बाबा। गौरा, भगवान ने अकेले कुछ नहीं बनाया, दिन बनाया, उसके साथ रात्रि को भी बनाया, मुझे बनाया, मेरे साथ तुम्हें भी तो बनाया। अगर भगवान ने धर्म बनाया है तो उसके साथ पाप भी तो बनाया है। ये जो तुमने अभी देखा, ये पाप के दर्शन हुए हैं आपको, और धर्म के अब होंगे। देवी, धर्म के दर्शन करने के लिए ऐसे नहीं, महाराज क्या करना होगा? भोले बाबा ने समझाया, देवी जिस रास्ते पर हम खड़े हैं, इसी रास्ते पर तुम मुझे अपनी गोद में लेकर के बैठ जाओ, और जो भी कोई भी व्यक्ति यहां से निकले उसे देखते ही रोना आरंभ कर देना। वैसा ही किया भैया। गौरा मैया उसी रास्ते पर बैठ गई, और भोले बाबा जो कोड़ी का रूप बना करके आज गौरा मैया की गोद में लेट गए। गौरा मैया भी भोले बाबा का सिर अपनी गोदी में धर के बैठी है। संयोग से उसी रास्ते पर अयोध्या के एक राजा, जिनका नाम मानदाता है, वन में भ्रमण करते हुए उसी रास्ते पर आ रहे हैं। और जैसे मां पार्वती ने देखा, रोना आरंभ कर दिया। और कैसे पांडे जी? आरे मैया कर रही करुण पुकार, ओ मैया कर रही करुण पुकार, रे कोई पति के प्राण बचैयो। मैया कर रही करुण पुकार, रे कोई पति के प्राण बचैयो। आहा, रो रही है पार्वती मैया, और उधर राजा मानदाता पास में आ गए और जोर जोर से रोने लगी। देखकर डोल रही में
मारी मारी। डोल रही में मारी मारी, पति को लगी बुरी बीमारी। तेरा सुनो मेरी गिरदारी, तेरा सुनो मेरी गिरदारी, मेरे प्राणन के आधार रे। कोई पति के प्राण बचैयो, मैया कर रही करुण पुकार रे। कोई पति के प्राण बचैयो। एक अबला को एक नारी के रोने की आवाज सुनी। राजा मानदाता पास में आए, देखा एक दुखिया किसी वृद्ध को अपनी गोदी में लेकर के बैठी है। मानदाता ने कहा, देवी कौन हो और क्यों रो रही हो? सुन के रुदन भूप ढिंग आयो, सुन के रुदन भूप ढिंग आयो, मैया से जाने बचन सुनायो। और काय को बन में रुदन मचायो, काय को बन में रुदन मचायो, क्यों कर रही हाहाकार रे। कोई पति के प्राण बचैयो, मैया कर रही करुण पुकार रे। कोई पति के प्राण बचैयो। भैया आज मेरे भैया राजा मानदाता ने कहा, देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो?